हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं अनुराधा मिनोचा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कंसल्टेंट। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट रिलेशनशिप्स। मुझसे कुछ लोग क्वेरी करते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, कांटेक्ट कैसे करें, या नो कांटेक्ट में है कैसे करें, या फिर ब्रेकअप हो गया है, या फिर आफ्टर मैरिज भी सिचुएशन ऐसी है कि हम कांटेक्ट में नहीं है अपने पार्टनर के साथ। तो मैं इस वीडियो में आज आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन से और कुछ पॉइंट्स पे अगर हम ध्यान रखें, कैसे हम अपने पार्टनर को बिना कुछ बोले हम सिर्फ वाइब्रेशन से हम उनको चेंज कर सकते हैं। उनकी जो फीलिंग, जो उनके अंदर हेट्रेड है, उनके अंदर जो एंगर है, उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी। वो ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। एंड आई एम श्योर अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे, यू विल डेफिनेटली गेट टू सी सम चेंजेस इन योर पार्टनर्स बिहेवियर। और ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई स्पेल करना है अपने पार्टनर को, या फिर आपको आजकल जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि 24 घंटे के अंदर कॉल वो करें ही करें। आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स। आई रियली बिलीव कि अगर आप अपने अंदर चेंज लेके आते हैं, अगर आप अपने आप में थोड़ा सा चेंज करते हैं, सामने वाला ऑटोमेटिकली चेंज होता है और आपको वो चेंजेस दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आप के पार्टनर के साथ की बात नहीं हो रही है, या फिर मान लीजिए कोई मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, फोकस। आपको उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। आई नो दिस इज डिफिकल्ट एंड ये जनरली लोग बोलते हैं कि आपको फोकस नहीं करना चाहिए, विच इज आई वुड से नहीं होता। बिकॉज आपका इतना अमेजिंग बॉन्ड रहा है अपने पार्टनर के साथ, इतनी अच्छी मेमोरीज रही हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने पार्टनर के बारे में ना सोचें, उनके बारे में थॉट ना आए या उनको स्टॉक ना करें। इट इज़ वेरी 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 नेचुरल फॉर एनी बडी। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, कितना भी अपने आप को आप हील कर लो, लेकिन फिर भी सॉरी, फिर भी होता है कि आपको लगता है कि स्टेटस चेक कर लेते हैं, स्टॉक करते हैं, प्लस और यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट पार्टनर। इट्स ओके अगर आप उनके बारे में सोचते हैं, इट्स ओके, यू कैन थिंक अबाउट योर पार्टनर। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि इमिडिएटली आपने अपना स्विच ऑफ कर दिया एंड यू आर लाइक नहीं, अब मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, या मैं सोचूंगी नाउ माई आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। नॉट पॉसिबल, नॉट नेचुरल। यस, एक टाइम पे आके, बहुत टाइम के बाद जाके, जब आप लिटरली अपने आप को हील कर लेते हो, सब कुछ करते हो, तो वो एक पॉसिबल स्टेट है। लेकिन अगर आप रिसेंटली या अभी 2-3 महीने हुए हैं, तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, फोकस करो। इफ यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट योर पार्टनर या एक्स, अगर आप मान लीजिए अपने एक्स के बारे में भी सोच रहे हैं, या अगर आप अपने पार्टनर करंट बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के, या गर्लफ्रेंड या वाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको उनका थॉट आता है, विच इज़ ओके, विच इज़ वेरी नेचुरल, लेकिन यहाँ पे आपको वॉचफुल होना है। यहाँ पे आपको देखना है कि आप क्या सोच रहे हो, किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। अगर आपके अंदर ग्रजेस है, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, अगर तो आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपको उसको इंस्टेंटली चेंज करना है। होता क्या है, हमारे पास हमको कोई भी एक थॉट आता है, हम जनरली यही सोचने लग जाते हैं कि यार उसने ऐसा क्यों किया, कहीं वो किसी और के साथ तो अब रिलेशनशिप में नहीं है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और को देख डेट कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उसका मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। वी कीप ऑन थिंकिंग दीज काइंड ऑफ थॉट्स, राइट। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, सिंस यू आर अवेयर अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बैकग्राउंड में काम कर ही रहा है, राइट, वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी क्या चॉइस है, कि अब आपको इस नेगेटिविटी में चलते रहना है और अपने पार्टनर को अपने से दूर करना है, या फिर आपको अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव सोच लो, थोड़ा सा एफर्ट लगा लो, थोड़ा सा उस टाइम पे माइंडफुल हो जाओ। आई एम सॉरी, मेरे को आज थोड़ा कफ है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। सो आप इसमें आपको क्या करना है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, लेकिन ब्यूटीफुल मेमोरीज सोचिए उसके बारे में। जो भी एक अच्छे मोमेंट्स आपने अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किए हैं, जो भी एक अच्छी मेमोरीज हैं, उसको सोचो। तो यहाँ पे क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने पार्टनर को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमसे कांटेक्ट करे, कि अगर हमारी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या मान लीजिए कोई बात है जो आप करना चाहते हो, लेकिन दैट पर्सन इज नॉट रेडी, विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस यू कैन एक्चुअली डू दैट। तो अब आपको सबसे पहले यही करना है कि जब भी आपको उनका थॉट आए, यू ऑलवेज नीड टू थिंक और स्विच कर दो।
पॉजिटिव थॉट पे, हमेशा वही ही वाली मेमोरीज को लेके आओ, जिससे कि तो आप भी क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहोगे। क्योंकि अगर आप नेगेटिव नेगेटिव सोचते जा रहे हो, यू आर कीपिंग अ वाइब्रेशन डाउन। और जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तो क्या हो जाता है, यू नो दैट वेरी वेल कि वी डोंट इवन अट्रैक्ट, वी डोंट मैनिफेस्ट थिंग्स। तो मैनिफेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले यू नीड टू बी इन हाई वाइब्रेशन एंड हमेशा गुड पॉजिटिव मेमोरीज ही सोचिए अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जिनके पार्टनर्स एक्स पार्टनर्स हैं, यू नो, जो अब बिल्कुल ही ब्रेकअप हो चुका है एंड बट दे स्टिल वांट टू मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, यू नो मैम एक्स को मैनिफेस्ट कैसे करें, एक्स को वापस कैसे लाए, एक्स का कॉल नहीं आया, एक्स का टेक्स्ट नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, इवन आई वांट टू आस्क यू, एक तरफ आप उनको एक्स बोल रहे हो, ठीक है, दूसरी तरफ आप उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। आपने एक्स बोल के ही उनको अपने आप से अलग कर दिया है। क्योंकि हम एक्स कब बोलते हैं, यू नो, जैसे हम बोलते हैं एक्स कंपनी, हम उस कंपनी में पहले काम करते थे बट अब हम काम नहीं करते हैं, या एक्स एम्प्लॉय, एक्स कॉलीग, तो वो हमारे साथ अब रिलेशनशिप में इतना नहीं है, यू नो। हम अपने माइंड को ये बोल रहे हैं कि ये मेरा एक्स है, मेरा इसके साथ सिर्फ पास्ट में रिलेशन था, प्रेजेंट और फ्यूचर मेरा इसके साथ नहीं है। आपने अपने आप को ये क्लैरिटी दे दिया है कि यू नो ही और शी इज माई एक्स, आई डोंट हैव एनी प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन दूसरी साइड आप क्या कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पार्टनर बनाना चाहते हो। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, प्लीज़ उसको अपने पार्टनर को एक्स मत बोलो, यू नो। एक्स बोल के आपने पहले ही एक बैरियर क्रिएट कर दिया अपने बीच में। आपको उनको लिटरली ऐसे ही बोलना है जैसे आप उनको बोलते हो, यू नो, मेरा पार्टनर है, मेरे फियांसे है, वॉट एवर। एक्स नहीं बोलना, इसको अपनी डिक्शनरी से हटा दो। बहुत जनरल ये चीज़ है जो हर कोई करता है, ये हर कोई बोलता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, if you really want to manifest your partner, आप चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें, एक्स बोलना छोड़ दो, अपने आप से भी और दूसरों से भी। उनको भी मत बोलो दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट योर एक्स। और अगर आप किसी से कंसल्टेशन भी लेते हैं, डोंट से दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट योर एक्स, एक्स वापस कैसे आएगा एंड ऑल। ठीक है, ये गलती ज़रूर इस पे काम करना, ये बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके मैनिफेस्टेशन में। ठीक है, थर्ड पॉइंट, यस, थर्ड पॉइंट आई वुड से कि क्या हो जाता है, देखिए जब आपका ब्रेकअप हो जाता है या मान लीजिए आपके पार्टनर से कोई आर्ग्यूमेंट हो गई और कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नहीं हुआ, जनरली क्या होता है, वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट पार्टनर एंड जनरली 90% हम नेगेटिव ही सोचते हैं। यू नो, उसने ऐसा किया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसकी वजह से मुझे कितना हर्ट हुआ, एंड यू नो, एंड वही वही थॉट्स आते रहते हैं कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, वट एवर। उससे क्या होता है, बिकॉज यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट, वही आपकी वाइब्रेशन डाउन हो गई। एंड जब आपकी वाइब्रेशन डाउन है तो उससे क्या होगा, आपका जो पार्टनर है अगर वो आपसे कांटेक्ट करना भी चाह रहा होगा ना तो वो भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी उस पर्सन तक पहुंच रही है एंड वो कहीं ना कहीं, यू नो, दैट पर्सन इज गेटिंग योर वाइब्रेशन। और कहीं ना कहीं उसको वो थॉट आएगा कि नहीं यार, रहने दो, आई शुड नॉट कॉन्टैक्ट हर और आई शुड नॉट कॉन्टैक्ट हिम, because you are in low vibration. How would you attract somebody? How would you send message to that person अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं? जनरली जब भी हम, यू नो, हमारे ऐसा कोई ब्रेकअप कुछ होता है ना, नेगेटिव हो जाते हैं एंड हमेशा हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि ऐसा क्या हुआ हमारे रिलेशनशिप में कि चलो ठीक है, उसकी तो गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से, यू नो, इतना ब्रेकअप हो गया या इतना बड़ा इश्यू हो गया। आई ऑल्सो नीड टू, यू नो, एनालाइज कि ऐसी क्या मिस्टेक थी, ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिसकी वजह से माई पार्टनर ब्रोकअप विथ मी, और या मेरी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, या हम अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है। सो यू ऑल्सो नीड टू एनालाइज। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, जनरली लोग क्या होता है, सामने वाले को ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने मुझे ऐसे बोला, इसने ये किया, इसने वो किया। हम अपने आप को नहीं देखते कि ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रिगर कभी भी एक पर्सन नहीं करता। रिलेशनशिप ब्रेक होता है या कोई भी चीज़ अगर ब्रेक होती है वो एक पर्सन की वजह से नहीं होती है, हम भी कहीं ना कहीं इसमें डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यू नीड टू एनालाइज कि वो ऐसी क्या सिचुएशन है, ऐसे क्या पॉइंट्स है, या ऐसे क्या हैबिट्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो मैटर इतना बड़ा बना। आप उसको एनालाइज करो, उस पर देखो, आपको रियलाइज होगा एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट। जब तक आप रियलाइज ही नहीं करोगे, आप उस पर कैसे काम करोगे, राइट? तो अगर आपका पार्टनर वापस आ भी गया और अगर वही सेम सिचुएशन है तो अगेन देन द पर्सन विल लीव यू। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि अपने आप को तो हाई वाइब्रेशन में रखना है। जो पॉइंट्स हैं आपके अंदर, जो फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर गया, उनको नोट डाउन कीजिए, उन पे काम कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी दैट
नेगेटिव थॉट्स, यू नो, एज आई सेड कि इन सिचुएशन में हमें बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, एंड यू नो समटाइम वी फील सैड, वी फील लोनली, एंड वी यू नो टेंड टू मिस आवर पार्टनर। हमें लगता है यार कॉल कर ले, वो कर ले, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एंड देन लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ईगो आ जाती है हमारी, यू नो, कि नहीं अगर वो कॉल नहीं कर रहा तो मैं क्यों कॉल करूँ, या उसने ऐसे किया था उसको मुझे कॉल करना चाहिए। जब भी आपको ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं ना, सिंपली आप इसको चेंज कर दो पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ। अगर आपको कोई भी मान लीजिए नेगेटिव थॉट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको थॉट आ रहा है कि अरे यार कहीं ऐसे तो नहीं दैट ही इज़ डेटिंग समवन, अब उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। अगर आपको ये वाला थॉट आ रहा है ना, इमीडिएटली आप इसको शिफ्ट कर दो, एंड यू इमीडिएटली अपने माइंड को बताओ, नो, वी आर हैविंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद ईच अदर, आई एम लिविंग माई ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद माई पार्टनर, वी बोथ आर हैप्पी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अमेजिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ही लव्स मी सो मच और शी लव्स मी सो मच, एंड वी आर हैविंग ब्यूटीफुल टाइम विद ईच अदर। तो इससे क्या होगा, जब भी आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलेंगे, आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा, आपका माइंड को आप बता रहे हो कि नहीं हम हैं साथ में, यू नो, हम ब्रेकअप नहीं हुआ है, या हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम कांटेक्ट में नहीं है, वी आर टुगेदर। एंड इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा वो इमीडिएटली, यू नो, बिकॉज नाउ यू गॉट दी स्ट्रेंथ कि आपको कैसे नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में शिफ्ट करना है, एंड दिस वर्क्स वंडर। लिटरली इसको ट्राई करना, जब भी आपको नेगेटिव थॉट आता है अपने पार्टनर के बारे में, immediately shift it and just, you know, say these affirmations that we are having beautiful time together, he surprises me, he gives me gifts, and we are loving every moment together, you know, ऐसी affirmation बोलोगे ना, you instantly feel that shift। इसको ज़रूर करना। एंड एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी इसमें आप लोगों को, दैट ये तो हो गया वाइब्रेशन का, ठीक है। अब नेगेटिव थॉट्स ना आए उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, राइट। जैसे हम बोलते हैं सेल्फ लव बहुत लोग मिस अंडरस्टूड कर जाते हैं, उनको लगता है सेल्फ लव इज ऑल अबाउट जस्ट, यू नो, गोइंग टू सैलून, गोइंग टू जिम, गोइंग टू दिस, ऑफ कोर्स दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, बट अपने ऊपर फोकस करने का मेरा मतलब ये है कि अपने ऊपर देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, यू नो, अपने आप को बिजी रखना है, उन पे तो काम करो, अपने लिमिटिंग बिलीफ पे काम करो, प्लस अपने आप को बिजी भी रखो ताकि आपके बार बार थॉट्स ना आए। एंड प्लस आप जो वाइब्रेशन भेज रहे हो, आप उनको, उनके लिए जो पॉजिटिव बोल रहे हो, उनके लिए जो प्रे कर रहे हो, अपने आप को जो हील कर रहे हो, वो काम करे। क्योंकि आपने मान लीजिए ये सब तो कर लिया, लेकिन अगर आप अपने ऊपर ही काम नहीं कर रहे हो अगर आप अपने ऊपर ही काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को बिजी नहीं रख रहे हो, पूरा टाइम यूर थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर, नहीं मैनिफेस्ट होगा, योर पार्टनर विल नॉट कॉल यू, बिकॉज वो चेज वाली फीलिंग है, वो नो लैक वाली फीलिंग है। और आपको पता है जब भी हम चेज या लैक वाली फीलिंग में होते हैं, वी नेवर एवर मैनिफेस्ट और अट्रैक्ट थिंग्स इन आवर लाइफ। तो वो अपने अंदर कामनेस लाने के लिए, वो अपने अंदर एक श्योरिटी लाने के लिए, येस आई एम विद माई पार्टनर इज टॉकिंग टू मी, वी आर हैविंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई पार्टनर, वो तभी होगा व्हेन यू विल फोकस ऑन यू, व्हेन यू गिव प्रायोरिटी टू यू रादर देन focusing on your ex messages and all, waiting for his message or her message। अपने आप को बिजी करो, जो आप करना चाहते हो उस पर फोकस करो। ये 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको करोगे ना, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट मैसेज और कॉल फ्रॉम योर पार्टनर, यू विल डेफिनेटली सी सम चेंजेस इन योर पार्टनर्स बिहेवियर। दिस works wonder because what we are doing, we are not casting any spell, we are not doing any negative thing, we are just working on us and we are, you know, sending healing to that person, we are like you know, sending positive vibration to that person, right। and छोटे छोटे चेंजेस करके ही आप देखना कितना कितना पॉजिटिव चेंज आता है। अगर इतना छोटे छोटे चेंजेस करके आपके लाइफ में आपको अपने पार्टनर को अगर आप, you know, ला सकते हो, आपको किसी और टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। What I have seen that, you know, people do so many techniques and still they are in that chase, in that lack feeling, but that's why they are not able to manifest their desire। So इन पॉइंट्स को कीजिए and I'm sure you will get to see difference। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वर्क किया या नहीं किया, आई रियली वॉन्ट टू सी। और इसका मैं एक सेकंड पार्ट लेके आऊँगी इस वीडियो का, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहती, तो सेकंड पार्ट में इसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको बताऊँगी एक टेक्निक कि कैसे आप अपने खराब रिलेशनशिप को चेंज कर सकते हो और कैसे अपने आप को आप उसको और बेटर सिचुएशन बना सकते हो, उसको ज़रूर देखिएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन what did you like about this video, whether you liked it or not, or if you don't like this video you can dislike the button, but please do let me know how did you find it। So thank you so much for watching my video, have a lovely day, bye bye, happy manifesting।